मैं सुनीता नैन आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ अकाउंटिंग से रिलेटेड। कल हमने जो इस प्रीवियस वीडियो में जो किया था उसमें हमने किया था टैली के में जो हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको बंद करते हैं, कैसे उसको ओपन करते हैं, एल्टर दोबारा से कोई चेंजिंग करनी हो, ये सब कैसे करते हैं। तो आज हम अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर ऑफन सिनोनिम्स टर्म्स है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों एक ही चीज़ के दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब हमारा आता है कि क्या अकाउंटिंग को क्लासिफाइड इन कितने भागों में किया जाता है। अकाउंटिंग को दो भागों में बांटा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, द अकाउंटिंग फॉर revenues, expenses, asset and liabilities that is commonly carried on in the journal offices of a business is termed as financial account। जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जैसे रिवेन्यू, एक्सपेंसेस है, एसेट और लाइबिलिटीज वगैरह हैं, जो आमतौर पर जनरली ऑफिस से रिलेटेड होती है, बिजनेस में ऑफिशियली जो चलती हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। इट्स एम टू बी असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस एंड टू स्टेट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट ए पार्टिकुलर डेट्स पर। तो इसका जो आमतौर पे क्या एम है, लॉस या प्रॉफिट चेक करते हैं हम उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि पार्टिकुलर डेट तक बिजनेस को इनसे क्या मतलब क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। नेक्स्ट हमारा आता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या आता है। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू द अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जैसे नाम से ही कन्फर्म होता है कि किस में यूज होता है। वो फाइनेंशियल था तो फाइनेंस से संबंधित था, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो अकाउंटिंग को पूरे को जो मैनेज करने के लिए यूज किया जाएगा। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट सो दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कैन बी डन इन द ऑर्डिनरी मैनर्स। कि हम बिजनेस को चलाने के लिए कैसे उसको डायरेक्शन देते हैं, कैसे उसकी कंट्रोलिंग करते हैं, कैसे उसमें बिजनेस में कैसे ऑपरेशंस करते हैं, कैसे उस पर मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं वर्क को। तो ये सब चीज़ें हमारे मैनेजमेंट को इसको हैंडल करने का से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएंगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे क्या क्या स्कोप्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलोइंग एरियाज आइडेंटिफाइज विद इन मैनेजमेंट अकाउंट के कौन से एरिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, इन्वेंट्री, स्टैटिकल्स, अंतरिम रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, ये सब चीज़ें हमारे मैनेजमेंट में ही आती है, क्योंकि मैनेजिंग होगी तभी तो उसके अंदर हम अलग अलग उसमें फील्ड में काम कर सकते हैं। अब हमारी अकाउंटिंग के अलावा हमारी बात आती है कि अकाउंटिंग में जो आमतौर पे यूज होती है वो टर्म क्या क्या है। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द मूवमेंट ऑफ मनी एंड मनी वर्थ फॉर वन पर्सन टू अनदर्स और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन टू पार्टीज। बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या होती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो आपस में जो लेन देन होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। पार्टी से मतलब है एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, तो बिजनेस के ओनर से वो पार्टी ही हो गए एक तरह से। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि परचेज क्या होता है। परचेज मीन गुड्स परचेज्ड बाय ए बिजनेसमैन फ्रॉम सप्लायर। जो सप्लायर से बिजनेसमैन जो सामान खरीदता है वो हमारा किस में आएगा, परचेज से आएगा। परचेज भी हमारी दो टाइप्स की होती है। नेक्स्ट सेल परचेज और कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। जो हम कैश में परचेज करते हैं वो कैश परचेज होती है, और क्रेडिट पे जो हम उधार में खरीदते हैं वो क्रेडिट परचेज कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्स। सेल्स इज ए गुड्स सोल्ड बाय बिजनेसमैन टू हिज कस्टमर। जब कोई बिजनेसमैन अपने कस्टमर को कोई सामान बेचता है तो वो सेल्स में आता है। ये भी दो तरह की होती है, क्रेडिट सेल और कैश सेल। कैश में जो सेल होगी वो कैश सेल में आती है, और क्रेडिट में जो सेल की जाती है वो क्रेडिट सेल कहलाती है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है परचेज रिटर्न और रिजेक्शंस इन और आउटवर्ड इनवॉइस। परचेज रिटर्न क्या होता है कि जब कुछ सामान परचेज किया जाता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का जो हमने जैसे 1000 रुपये का माल परचेज किया है, उसमें से कुछ डिफेक्ट या किसी और रीजन्स में किसी भी रीजन से हम उसमें से अगर 200 रुपये का माल उसको रिटर्न करते हैं तो वो क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न हो जाता है। कि जब हमने परचेज किया उसमें से कुछ चीज़ें किसी भी कारणवश हम वापसी करते हैं तो वो रिटर्न होती है, तो परचेज रिटर्न कहलाती है। इसी तरीके से जो सेल्स पर जो सेल करने पर उस सेल में से कुछ चीज़ें अगर कुछ माल हमारा वापसी आ जाता है बिजनेसमैन के पास तो वो सेल रिटर्न्स कहलाता है। किसी भी रीजन में हो, जैसे परचेज की तरह से वो भी सेल्स भी किसी भी रीजन में हो सकते हैं सेल रिटर्न, तो वो इस तरह से सेल रिटर्न कह सकते हैं, या उसको रिजेक्शन आउट भी कह सकते हैं।
परचेज रिटर्न क्या आता है, रिजेक्शन इन में आता है और आउटवर्ड इनवॉइस में आएगा। लेकिन सेल रिटर्न्स किस में आता है, रिजेक्शन आउट में आता है और इनवर्ड इनवॉइस में आता है। आप इन तीनों को एक ही सेम टर्म में यूज होते हैं ये, आप इनमें से कुछ भी मतलब उसमें यूज कर सकते हैं। एक तरह से अगर आपको रिजेक्शन आउट कहा जाता है या इनवर्ड इनवॉइस कहा जाता है तो वो सेल रिटर्न ही होता है एक तरह से। नेक्स्ट हमारा आता है एसेट। एसेट क्या होते हैं, एसेट्स आर द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज प्रोपोज्ड बाय ए बिजनेसमैन इन बिजनेस। जो बिजनेस को चलाने के लिए जो मतलब हम उसको लिए जो बिजनेस चलाने के लिए जो एसेट खरीदी मतलब जो सामान खरीदा जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग है या मशीनरी है तो या फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आगे रीसेल नहीं किया जाती तो वो हमारे उसमें किस में आती हैं, एसेट में आ जाती हैं। एसेट की भी दो टाइप्स होती है, फिक्स एसेट और दूसरी क्या होती है हमारी फिक्स्ड एसेट होती है और दूसरा हमारा होता है करंट एसेट्स। तो इस तरीके से एसेट भी हमारी क्या थी, एसेट क्या थी, व्यापार की समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायता करती हैं लेकिन उनको सेल नहीं किया जाता तो वो एसेट में आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट में क्या है कि जो व्यापार को चलाने के लिए मतलब जो हमारे के लिए खरीदी जाती है जिसे बेचा नहीं जाता वो तो हमारी फिक्स्ड एसेट में आ जाएंगी। और करंट एसेट में क्या, जो व्यापार में स्थायी नहीं है रहती, जैसे बैंक इन में डिपॉजिट है जो जैसे इस तरीके से, तो वो क्या है, क्योंकि बैंक का डिपॉजिट तो घटता बढ़ता रहता है, अभी कितना ही हो जाएगा, या रोकड़ है जैसे वो डेली की चेंजिंग होती रहती है, वो करंट एसेट में आती हैं। लेकिन फिक्स्ड में जो होती हैं जो चलाने के लिए खरीदी जाती है जैसे फर्नीचर वगैरह है, बिल्डिंग है और मशीनरी वगैरह, वो फिक्स्ड एसेट में आती हैं। एसेट मीन्स क्या होती है, संपत्ति। नेक्स्ट हमारा आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होते हैं, दायित्व। वे सब ऋण जो व्यापार को चुकाने होते हैं वो सब किस में आ जाती है, लायबिलिटीज। ऑल द अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस कंसर्न टू आउटसाइडर आर कॉल्ड लायबिलिटीज। जो बिजनेस ने मतलब व्यापार ने चुकाने होते हैं वो ऋण सारा का सारा लायबिलिटीज में आता है, चाहे वो प्रोपराइटर्स का ही क्यों ना हो, ओनर्स का ही क्यों ना हो, क्योंकि व्यापार ने तो उसको भी देना है, वो एक तरह से उसने अपनी संपत्ति लगाई तो वो निकालेगा ही उससे, तो वो भी एक तरह से लायबिलिटीज में ही आता है। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है पूंजी। कैपिटल्स में क्या, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस बाय ए पर्सन। जो बिजनेस को चलाने वाला जो ओनर्स होता है वो जो पूंजी को लगाता है बिजनेस में, स्टार्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो बिजनेस में जो लगाई गई जो पूंजी है वो क्या होती है, कैपिटल। उस मतलब कैपिटल उस धनराशि को कहा जाता है जिसे बिजनेसमैन बिजनेस में लगाकर बिजनेस को शुरू करता है, एक तरह से वो कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है डेबिटर्स। डेबिटर्स क्या होते हैं, डेबिटर्स होते हैं हमारे जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं उसे हम मतलब हम कह लो या बिजनेस क्या कहेगा उसको, डेबिटर कहेगा। जिस व्यक्ति को मतलब बिजनेस उधार में माल देगा वो डेबिटर में आएंगे। मतलब जिस आदमी ने एक तरह से बिना मतलब वो दिए और उसका बेनिफिट लिया है तो वो एक तरह से बाद में ही देगा उसका अमाउंट, तो वो क्या है, उसका डेबिटर्स हो जाता है। क्रेडिटर क्या होता है, जिस व्यक्ति से बिजनेस उधार माल खरीदते हैं तो उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति से बिजनेस कह लो या हम जैसे उधार में माल खरीदेंगे तो उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। डेबिटर किसको, जिसको उधार में बेचा जाता है। डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, द रिसीविंग एक्सेप्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डेबिट। और गिविंग क्या होता है, गिविंग होती है क्रेडिट। मतलब एक तरह से डेबिट से अर्थ क्या होता है, डेबिट से तात्पर्य किसी के नाम लिखने से होता है। मतलब जब हम किसी को कोई किसी के नाम खाते कोई चीज़ चढ़ाते हो तो डेबिट या डीआर कह देते हैं। और जब सीआर क्या होता है, सीआर से मतलब तात्पर्य या अर्थ है क्या, जमा करने से होता है कि किसी के खाते में जब हम कोई चीज़ जमा करते हैं, जब वो कुछ देता है तो उसके नाम खाते चढ़ेगी वो चीज़, वो क्या हो जाता है, एक तरह से क्रेडिट हो जाता है। मोटे तौर पे डीआर क्या है, किसी के नाम लिखना। जैसे किसी ने उधार पे कोई चीज़ ली है तो हम उसके नाम खाते चढ़ाएंगे वो, तो वो क्या है, उसके खाते से डेबिट हो जाएगी। लेकिन क्रेडिट किसकी होगी, जिसने वो दिया है, जिसने वो पूंजी को जमा किया है उसकी वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरीके से डेबिट को डीआर से और क्रेडिट को सीआर से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉइंग। एक होता है प्रोपराइटर्स। प्रोपराइटर कौन होता है, जो बिजनेस को चलाने वाला ओनर्स होता है वो प्रोपराइटर होता है। मतलब जो
ओनर होता है, बिजनेस में जो पैसा लगा के उसके लाभ आने के लिए सब चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ओनर होता है उसका। तो इस तरह उसी को ही प्रोप्राइटर्स कहा जाता है। प्रोप्राइटर कब होता है? जब बिजनेस में जो पैसा लगा के जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो एक ही पर्सन है तो वो प्रोप्राइटर होता है। अगर वो एक से ज़्यादा है, मतलब 2, 3, 4, 5 तक इस तरह से है, तो वो पार्टनर हो जाते हैं एक तरह से। और उससे भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा संख्या में है, तो वो शेयर होल्डर हो जाते हैं, उसके बिजनेस को चलाने वाले, तो वो शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा ये बात आती है कि ड्राइंग क्या होता है। जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ अमाउंट को निकालता है अपने मतलब घरेलू खर्चे के लिए, जब बिजनेस से कोई भी चीज़ लेता है या जिस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस है वो आइटम लेता है या वो कुछ अमाउंट निकालता है घर खर्च के लिए, तो इस तरीके से जो वो बिजनेस से जब वो ओनर अपने लिए कुछ पर्सनल यूज के लिए कुछ लेता है, तो वो हमारा उसका क्या कहलाता है? ड्राइंग अकाउंट कहलाता है। वो ड्राइंग अकाउंट में ही जाएगी जब उसको एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? इट इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रिसीवर ऑफ कैश टू द गिवर्स ऑफ कैश एक्नॉलेजमेंट एंड कैश रिसीव्ड वाचर्स। जब रिसिप्ट कब होती है? रिसिप्ट जब ले जाते हैं, जब उसको डॉक्यूमेंट, ये एक तरह से डॉक्यूमेंट ही होता है जो कि रिसीवर को ऑफ कैश टू द गिवर्स, मतलब जब वो कोई सामान खरीदता है तो उसको कैश में, मतलब जब कोई चीज़ लेता है तो उसको दी जाती है, उसको एक तरह से एक्नॉलेजमेंट्स होती है, ये एक्नॉलेजमेंट होती है कि उसने उससे ये चीज़ ली है, ये रिसीव्ड वाचर हो गया एक तरह से, मतलब उसका एक तरह से जैसे आप कोई चीज़ सामान परचेज करके लेके आते हो तो बिल नहीं लेके आते, जैसे वो चीज़ एक तरह से। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा अमाउंट। अमाउंट क्या है? अमाउंट इज द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड टू ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एवरी पर्सन, एवरीथिंग और प्रोप्राइटर एंड एवरी टाइप्स ऑफ सर्विस। जो हम पूरा मतलब उसको पूरे रिकॉर्ड को, लेन देन को, मतलब जो भी प्रत्येक व्यक्ति से या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसकी किसी भी टाइप्स की जो सर्विस है उससे रिलेटेड जो भी हम सारी की सारी जो लेन देन की ट्रांजैक्शन है उसको एक समरी रूप में उसको हम अकाउंट कह देते हैं। जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे या उसमें चढ़ाएंगे, रिकॉर्ड रखेंगे उसको जो रिकॉर्ड रखा जाता है रिटर्न में, तो उसको अकाउंटिंग कहा जाता है, अकाउंट कहा जाता है। मतलब एक तरह से अकाउंट एक प्रोसेस होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में आदान प्रदान हो रहे जो भी चीज़ें हैं उनको लिखित रूप में जानकारी रखता हो, तो वो अकाउंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है लेजर्स। लेजर क्या होता है? लेजर इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट, इट इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री वेयर अकाउंट लाइज। मतलब लेजर एक क्या होता है? एक मेन बुक होती है अकाउंट की जिसमें कि फाइनल एंट्री की जाती है। मतलब जब कि हमने सपोज करो मोहन ने बिजनेस से मतलब कुछ सामान परचेज किया है, मतलब किसी भी जिस टाइप का बिजनेस है उसने वो खरीदा है, तो मोहन को चढ़ाने के लिए हमें उसका लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो खाते होते हैं एक तरह से खाते को हम लेजर कहते हैं। ये एक अकाउंट की मतलब मेन बुक होती है क्योंकि खाते के जिसके नाम खाते चढ़ाएंगे या देना लेना उन्हीं के नाम से होगा। फिर जर्नल क्या होता है? जर्नल इज ए बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। जर्नल एक फर्स्ट एंट्री की बुक होती है जिसमें कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पहली एंट्री जर्नल में ही की जाती है। ट्रांजैक्शन आर इंटर्ड इन द जर्नल बिफोर टेकन टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स। को उसको किसी पार्टिकुलर अकाउंट में चढ़ाने से पहले सबसे पहले उसको जर्नल में एंट्री की जाती है। मैनुअली तो हम सबसे पहले जर्नल में चढ़ाते हैं, फिर उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में, लेकिन टैली में ऐसा नहीं होता है। टैली में जैसे ही जर्नल एंट्री की जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ही लेजर में पोस्टिंग हो जाती है। तो सिर्फ लेजर में उनके अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं हमें कि किसके नाम खाते किसका क्या है, उसके सिर्फ अकाउंट खाते खोलने होते हैं एक तरह से। नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स बैलेंस प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज मेड इन बुक ऑफ द अकाउंट्स। जो हम अकाउंट बुक तैयार कर रहे हैं, जो एंट्रियां हम चढ़ा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लास्ट में जो एक पार्टिकुलर पीरियड मतलब टाइम पीरियड के बाद में उस सब चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जो एक अकाउंट तैयार करते हैं सभी लेजर्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका जो बैलेंस निकालने के लिए तो वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है। पूरा लास्ट में जो हम ये चीज़ तैयार करके ये निकालते हैं कि बिजनेस किस तरह से लॉस में है या प्रॉफिट में, किसके लेजर्स अकाउंट में लेजर्स में कितनी अमाउंट है, तो ये उनके सबके लेजर्स के अकाउंट के बेस पर जो बैलेंस तैयार किया जाता है वो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस कहलाता है। प्रॉफिट एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड टोटल अमाउंट। प्रॉफिट और लॉस का आपको बताया है कि जो एक्सेस होता है क्रेडिट साइड से, अगर डेबिट साइड एक्सेस में होगी तो वो क्या होगा? प्रॉफिट। और लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से एक्सेस होगी तो वो लॉस में हो जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इट इज प्रीपेयर्ड असर्शंस एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। मतलब जब एक्चुअली में बिजनेस को लॉस में है या प्रॉफिट में, ये चेक करने के लिए जो फाइनल मतलब तैयार किया जाता है लेजर्स का, तो वो सारा क्या आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। बैलेंस शीट टू assertions of the financial positions of the business, it is a statement of asset and liabilities। बैलेंस शीट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन, फाइनेंशियल की किस पोजीशन पर है, कितने उसके पास एसेट्स हैं, कितने उसकी लायबिलिटीज हैं, क्या कुछ उसके पास है, ये सब हमारा बैलेंस शीट से उसको पता चल जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, नेक्स्ट उसका हमारा आता है कि टाइप्स के अकाउंट कितने होते हैं। अकाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। उसकी दो मेजर टाइप्स कौन सी होती हैं? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फिर आगे दो पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति, संस्था, कंपनी से संबंधित सभी खाते आ जाते हैं जो भी उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे मोहन का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, ये सारे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वो सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें पता चले कि किस पर्सन को कितना पैसा देना है या लेना है, वो सारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। इन पर्सनल अकाउंट्स को फिर आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स में। पर्सनल अकाउंट्स में तो आपको पता ही चल गया, जो पर्सन, फर्म से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारे इससे रिलेटेड सारे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में। लेकिन रियल अकाउंट में क्या जाता है? रियल मीन्स क्या होता है? रियल में जो वास्तविक जो हमारे खाते होते हैं वो क्या होते हैं? रियल अकाउंट में वो अकाउंट आते हैं जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। अकाउंटिंग की टर्म में कहें तो एसेट, मतलब जैसे कि गुड्स एंड सर्विस है, एंड रिलायबिलिटी, ऋण या जो कर्जा से रिलेटेड हो, उन्हें रियल अकाउंट कहा जाता है। मतलब आमतौर पर अकाउंटिंग में हम की टर्म में हम इसको कहें तो एसेट और रिलायबिलिटीज। एसेट में हमारी गुड्स और सर्विसेज आ जाएंगी, लाइबिलिटीज में आ जाएंगी ऋण और कर्जे से रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंट्स है, वो सारे के सारे इसमें हमारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं, जो कि किससे संबंधित होता है? किसी वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, तो वही होंगे एसेट में आएंगे, वो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होंगे, लाइबिलिटीज होंगी इस टाइप्स की। जैसे कि लैंड अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, व्हीकल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, ये सारे क्या हैं? रियल अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में वो खाते, मतलब वो अकाउंट या खाते आते हैं जिससे जो आय, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो। इनकम और एक्सपेंडिचर से जो रिलेटेड होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट है, सेल अकाउंट है, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। आगे ये इसकी टाइप्स बताई थी अकाउंट के, दो टाइप्स, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल के फिर पर्सनल में प्रोप्राइटर, क्रेडिटर, डेबिटर, ये सारे किस में आएंगे? पर्सनल में आ जाते हैं। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल होते हैं। रियल में एसेट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, और नॉमिनल्स में एक्सपेंसेस और लॉस से रिलेटेड, इनकम और गेन से संबंधित, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इनकमिंग जो गुड्स होते हैं उनके फिर आगे उसकी टाइप्स है इनकमिंग और आउटगोइंग, क्योंकि गुड्स या तो आएगा या जाएगा, तो उसमें व्हेन ट्रेडर बाय गुड्स तो वो परचेज हो जाता है। व्हेन कस्टमर रिटर्न गुड्स, जब कस्टमर के पास चला जाएगा तो वो सेल हो जाएगा। इनकमिंग का जो है हमारे पास जो माल आया है, जब उसको परचेज करेंगे और उसको सेल करेंगे, वो इनकमिंग में हो जाता है। आउटगोइंग में क्या आ जाता है? व्हेन ट्रेडर्स सेल गुड्स, जब उसको ट्रेडर बेचता है, सेल करता है, तो जो बाहर जाएगा। और व्हेन ट्रेडर रिटर्न गुड्स, जब ट्रेडर गुड्स मतलब उसको रिटर्न करता है तो वो परचेज रिटर्न में हो जाता है। मतलब जो इनकमिंग में है परचेज करेगा, और सेल रिटर्न जो होगी, सेल करने पर जो उसको वापसी आ जाता है, वो तो हमारे इनकमिंग में आ जाएंगे, क्योंकि जब परचेज करते हैं तब भी आता है, और जब किसी को सेल किया और उसमें से वापसी होता है तो वो भी रिटर्न होता है, तो वो भी इनकमिंग होता है। आउटगोइंग में जब वो बाहर जाएगा सेल करने से, और जब परचेज किया वो भी वापसी करते हैं, तो वो आउटगोइंग में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्डन रूल्स होते हैं। जो गोल्डन रूल्स क्या हैं? अकाउंट्स के जो रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स के, डेबिट द रिसीवर्स, क्रेडिट द गिवर्स। रियल अकाउंट का क्या होता है? रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होते हैं।
तो ये हमारे यहाँ आते हैं जो इसके गोल्डन रूल्स होते हैं। एक तरह से क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स में वो आते हैं। व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है हमेशा, और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स। रियल अकाउंट में क्या है, व्यापार में आने वाली सभी वस्तुओं को डेबिट किया जाएगा और जाने वाली सभी वस्तुओं को क्रेडिट किया जाएगा। जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आई वो सब डेबिट में आएंगे, और जो भी जाएंगी वो उसमें चली जाएंगी क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या मोटे तौर पे ध्यान रखना है कि व्यापार के समस्त खर्चों व हानियों को, जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं या जो भी उसके लॉसेस हैं, वो सारे डेबिट हो जाएंगे, और इनकम और जो प्रॉफिट है, गेन्स है, वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये इसका गोल्डन रूल्स होते हैं। ये 6 लाइनें ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये हमारी आगे हर जगह यूज़ होती है। इन्हीं के बेस पे आपकी अकाउंटिंग में कभी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इसके बेस पे आप डेबिट या क्रेडिट में डालते हैं तो। नेक्स्ट आता है कि कैसे जब हम अकाउंट कोई भी जब हमारे अकाउंट का है तो कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है। एन अकाउंट हैज, उसकी 2 साइड होती हैं। लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड या DR से लिखा जाता है, और राइट साइड को हम CR से या क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में हम बेनिफिट जो रिसीव्ड होते हैं उनको चढ़ाते हैं, और क्रेडिट साइड में जो बेनिफिट इम्पार्टेड होते हैं उन्हीं को चढ़ाया जाता है। लेफ्ट और राइट साइड मतलब आपको पता ही है क्या हमारे डेबिट होती है और क्या क्रेडिट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल अकाउंट्स के। ये तो हवा हो ही चुका है, इनकी एग्जांपल्स है ये तो। नेक्स्ट हमारा आता है लेजर में पोस्टिंग करना। जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं उसके बाद उसको लेजर में चढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पोस्टिंग कहलाता है। द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है कि जब उस जर्नल की एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है, तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। डिफरेंस क्या होता है इनमें। जर्नल इज ए सब्सिडाइरीज बुक, लेजर इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट एंटर्ड इन, जो जर्नल में सबसे पहले चढ़ाई जाती हैं उसमें उसके बाद पोस्टिंग करके भेजी जाती है। जर्नल इज ए डेली रिकॉर्ड, इसमें डेली का रिकॉर्ड चढ़ाया जाता है, उसमें पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल पोस्टिंग के बाद आती है। पीरियडिकली भी हो सकती है, ये तो वीकली या फोर्टनाइट जैसे भी आप चढ़ाना चाहो उसी बेस पे होती हैं। एंट्रिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो हम जर्नल बुक में जो हम चढ़ाएंगे उस एंट्री को जर्नलाइज कहेंगे। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जो जर्नल से लेजर में ट्रांसफर होगा वो पोस्टिंग कहलाता है। लेआउट क्या होता है परचेज बुक का, इस तरह से लेआउट होता है। डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, लेजर्स, फोलियो नंबर्स जो होता है, इनवॉइस नंबर और अमाउंट। सेल बुक्स का कैसे होता है, ये इस तरह से होता है। डेट, नेम ऑफ द कस्टमर्स, लेजर्स का फोलियो नंबर्स और आउटवर्ड्स और अमाउंट्स इस तरह से। परचेज रिटर्न का लेआउट ये होता है इस तरीके से, और सेल रिटर्न्स का इस तरीके से होता है। फिर आता है कैश बुक। कैश बुक में चढ़ाने के लिए कैश बुक का लेआउट हमारा यही होता है। उसके 2 पार्टीशन वही डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि करंट एसेट क्या होते हैं। इट इज़ कवर्ड इनटू कैश विद इन ए ईयर और बिल रिसीवेबल है। जैसे करंट एसेट्स में हमारी जो एसेट होती है 2 टाइप्स की होती हैं, अब ये हमने ऊपर किया ही था। तो जो करंट एसेट में कौन सी होती हैं, जो कि 1 साल के अंदर अंदर जो कवर हो जाती है कैश में, वो करंट एसेट होती हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। These are the expenses which are directly related to the manufacturing of goods. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं।
वो जो हमारा जिस चीज़ से बिजनेस है, बिजनेस के माल से रिलेटेड उसका जो कच्चे माल से खरीदने से तैयार माल होने तक के जो भी उसके ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल खर्चे होते हैं या माल तैयार होने के बाद उसको सेल करने पर जो खर्चे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट का है या सेल करने के लिए व्हीकल का खर्चा है या स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिशियल खर्चे हैं, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो बिजनेस को में जो माल, जिस चीज़ का बिजनेस है उसको माल को खरीदने से तैयार होने तक के जो खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, और जो अदर खर्चे हैं जो तैयार होने के बाद में उसके ऊपर जो खर्च एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे उसको सेल करने पर खर्चा आता है या ऑफिशियल खर्चे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। डेप्रिसिएशंस क्या होता है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। कुछ समय के साथ साथ जो वैल्यू के अंदर जो ह्रास होता है वो डेप्रिसिएशंस होता है। सेंड्री डेबिटर्स, द पर्सन हु इज द रिसीव्ड, और कस्टमर्स, ये तो हम ऊपर कर ही चुके हैं। डेबिटर और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अब हमारे आता है कि लेजर और ग्रुप्स। ये आप लिस्ट पढ़ लीजिएगा कि हमारे जो लेजर हैं वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं। ये टैली के अंदर पहले से ही 2 प्री डिफाइंस लेजर होते हैं और 28 ग्रुप बने होते हैं पहले से ही। अगर इसके अलावा हमें ज़रूरत बनती है तो और एक्स्ट्रा ग्रुप हम बना भी सकते हैं, और लेजर तो हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती ही है जब हम अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहाँ से आप अपने उसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके।